मैं आपको मिलूँगी 30 डेज़ चैलेंज में। सो देखते हैं कि मैं वो कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, बिकॉज़ एज़ अशिता आई एम वेरी इनडिसिप्लिन। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली मेमोरीज़। एंड आज की वीडियो में मैं कोई ऐसे हॉल वीडियो नहीं कर रही हूँ या फिर ये कोई फैशन के रिलेटेड या फिर क्लोथिंग के रिलेटेड नहीं है, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। सो आज का वीडियो जो जो ज़्यादा मीन्स फ़ोकस करता है वो है मुझ पर। सो अगर जिसको नहीं पता होगा, मेरा नाम अशिता है एंड नाउ आई एम 23। और 23 होकर भी ऐसा लगता है कि मैं लाइफ में पीछे रह गई हूँ, जो कि सबको लगता है आई गेस। सो क्या बोलना था मुझे, मैं भूल गई। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ये पहली बारी है जब मैं यूट्यूब पर ऐसे बात कर रही हूँ इतना कॉन्फिडेंटली एंड थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ, बिकॉज़ जजमेंट का डर है और डर है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे इसके बाद मेरे बारे में। सो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ कुछ ऐसा जिससे मैं डिसिप्लिन रहूँ, बिकॉज़ बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूँ एंड बिन बातों की बात सोच रही हूँ और सोच रही हूँ कि लाइफ में ये नहीं हुआ तो क्या करूँगी, वो नहीं हुआ तो क्या करूँगी, ये नहीं हुआ तो कहाँ जाऊँगी, वो नहीं हुआ तो क्या कहाँ जाऊँगी। सो ये सारी चीज़ को काम डाउन करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है मेरे लिए अभी कि लोगों को देखती हूँ मैं कि लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई घर खरीद रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई एक-एक अचीवमेंट कर किए ही जा रहा है लाइफ़ में अपने। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्या पीछे रह गई हूँ सबसे, या फिर क्या हो रहा है मेरी लाइफ़ के साथ? सो अम, वही मैं सोच रही थी इतने दिनों से कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोचती तो बहुत हूँ बट कर कुछ नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों? और मैं ये भी सोचती हूँ कभी-कभी कि ठीक है, मैं कल से करूँगी, कल से मैं सुबह उठूँगी और एक्सरसाइज़ करूँगी। जो चीज़ें जैसी है वैसे करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं परफेक्ट नहीं तो एक डिसिप्लिन रूटीन फ़ॉलो करने की कोशिश करूँगी, बट वो कभी नहीं हो पाता है मुझसे। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक 30 डेज़ चैलेंज करूँ, जिसमें मैं अपने आप को परफेक्ट तो नहीं और एक परफेक्ट रूटीन भी फ़ॉलो करने की कोशिश ना करूँ, बट ऐसे करूँ कि मैं उस 30 डेज़ चैलेंज में अपने आप को डिसिप्लिन रखने की कोशिश करूँ। सो डिसिप्लिन इन द सेंस कि सुबह उठूँ, एक्सरसाइज़ करूँ, कुछ चीज़ें मीन्स ब्रेकफ़ास्ट प्रॉपर्ली करूँ और जंक फूड ना खाऊँ, जो कि मैं बहुत खा रही हूँ आजकल। सो वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करूँगी। एंड क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे बहुत लोग देखेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, तो बहुत लोग देखेंगे, मुझे फ़ॉलो करेंगे। और जो गर्ल्स अभी सोचती है कि वही ओवरथिंक करती है, तो ऐसा नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2 गली छोड़ के सारी लड़कियाँ मेरी तरह है और सारी लड़कियाँ ही ओवरथिंक करती है। सो मैंने कितने बार सो बोला, आप बता देना कमेंट्स में प्लीज़। और और मुझे क्या सोचना था, एक्चुअली मैं जब ओवरथिंकिंग करने बैठती हूँ तो ऐसा हो जाता है कि बहुत कुछ सोच लेती हूँ। जब बोलने बैठती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, जैसे कि अब हो रहा है मेरे साथ। सो मैं 2 मिनट का ब्रेक लेती हूँ और मैं फिर से आती हूँ। सो हाय एवरीवन, 2 मिनट की ब्रेक के बाद मैं फिर से आ गई हूँ, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कलेक्ट करके। ओके, सो अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक सिचुएशन है मेरी लाइफ़ में जो कि रिपीट होता रहता है हमेशा। तो वो सिचुएशन पहला ऐसा है कि फर्स्टली तो 1 मिनट, कोई तो है उधर। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो एक लूप चल रहा है मेरी ज़िंदगी में और वो लूप ऐसा है कि मैं ऑफ़िस जाना चाहती हूँ, मैं चीज़ें करना चाहती हूँ, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, बट पता नहीं क्यों एनर्जी इकट्ठा ही नहीं हो रही है मेरे पास, उसके लिए एनर्जी कलेक्ट नहीं हो रही है मेरे पास। कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि रात को मैं 10 बजे सोऊँगी, सुबह मैं उठूँगी और सुबह मैं जाऊँगी, मैं ऑफ़िस जाऊँगी, सब कुछ करूँगी, चीज़ें सब अच्छी करूँगी। और टच वुड, मेरी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, फैमिली और सारी चीज़ें। हाँ, 2-3 चीज़ों से मेरा एक्सपीरियंस ख़राब है, बट अच्छी चीज़ें ज़्यादा है, तो मैं उस पर फ़ोकस करूँगी अभी तो। बिकॉज़ मैं बहुत नेगेटिव इंसान हूँ। ऐसा लगता है कि मैं पॉज़िटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। बट फ्रेंड्स और फैमिली को देखकर ऐसा लगता है ओके, ओके, ठीक है, इतनी भी मेरी ज़िंदगी ख़राब नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ों के बारे में सोचूँ। सो हाँ, हम ऑफ़िस के बारे में बात कर रहे थे। तो ऑफ़िस के लिए मेरे मन में ऐसा होता है कि मैं कल जाऊँगी, बट पता नहीं क्यों मैं जब सुबह उठी हूँ तो ऐसा लगता है नहीं, सो जाना चाहिए, छोड़ो यार, कल से स्टार्ट करूँगी, कल से करूँगी, कल से ठीक से जाऊँगी। बट वो कल कभी नहीं आता मेरी लाइफ़ का। और इस चक्कर में मतलब मेरी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी छूट गई थी।
जिसका दुःख और रिग्रेट मुझे आज तक है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोग यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूँगी यंग लेडीज़ को कि अगर आप कोई भी जॉब जॉइन कर रहे हो और अगर आप अपनी लेज़ीनेस की वज़ह से या फिर आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो, उस वज़ह से अगर आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज़ आप रिग्रेट करोगे मेरी तरह। क्योंकि मैंने भी बहुत-बहुत सुपर्ब जॉब छोड़ा है अपना, और मैं रिग्रेट कर रही हूँ कहीं न कहीं। बट ठीक है, मुझे अब रियलाइज़ हो गया है कि मैं क्या कर रही हूँ लाइफ़ में और क्या करना चाहती हूँ। सो मेबी ये 30 डेज़ चैलेंज ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एकदम एकदम सुधर जाऊँगी या फिर चीज़ें एकदम अच्छे से करने लगूँगी या फिर एकदम ही मेरी लाइफ़ बेटर हो जाएगी। बट मैं करना चाहती हूँ अपनी लाइफ़ को डिसिप्लिन, बिकॉज़ मेरा मेन मोटिव जो है वो है डिसिप्लिन का। क्योंकि लेज़ीनेस की वज़ह से मेरी लाइफ़ में डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। और आई थिंक सबकी लाइफ़ में एक रूटीन नहीं तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए। So if you are if you are a overthinker girl like me and आपको कोई वे नहीं मिल रहा है इससे बाहर निकलने का, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप डिसिप्लिन फ़ॉलो कर सकते हो और थोड़ा पेशेंस रह सकते हो, बिकॉज़ पेशेंस इज़ द की। और आप एक और चीज़ कर सकते हो, वो है किसी पे ना डिपेंड होना। सबसे मेन बात, किसी पे ना डिपेंड होना। ऐसा नहीं है कि लोग मुझे डिपेंड होने नहीं देते अपने ऊपर या फिर मेरा एक्सपीरियंस उसमें बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है। लेकिन मतलब मैं अभी 23 हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने हैप्पीनेस पर किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बिकॉज़ वो करके हम अपनी आधी से ज़्यादा हैप्पीनेस को एकदम किल कर देते हैं, मतलब एकदम किल कर देते हैं। सो हैप्पीनेस पर डिपेंड तो नहीं रहना चाहिए हमें किसी पर, और हमें कहीं न कहीं खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, खुद के लिए चीज़ें करनी चाहिए, और खुद के लिए नहीं तो हमारे फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए चीज़ें करनी चाहिए। और मैं फिर से ये रिपीट करूँगी कि प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। मतलब किसी पर भी आप डिपेंड मत हो कि वो आएगा, वो आएगी तो हमें खुश करेगा, वो आएगा, वो आएगी तो हमें बाहर लेके जाएगा। आपका मन कर रहा है आप जाओ, आपका मन कर रहा है आप खाओ, आपका मन कर रहा है आप सो, आपका मन कर रहा है आप उठो, जो कर रहा है वो करो, लेकिन डिपेंड मत होना किसी पर भी। बिकॉज़ ये कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देगा, और एक बोझ, मतलब आप फ़ील करोगे अपने दिल पर कि भाई वो चीज़ें करेगा, करेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम तो यहाँ पर ही स्टक हो जाएँगे। सो मैंने भी मेरे लाइफ़ में ये चीज़ की है, मैंने भी अपना हैप्पीनेस और मीन्स अपना हैप्पीनेस, मतलब ऐसा ऐसा बोल सकते हैं कि एकदम टोटली डिपेंड होना किसी पर। सो वो सारी चीज़ें की है जिसकी वज़ह से मैं भी बहुत हर्ट हुई हूँ, और ना चाहते हुए भी मैंने वो सामने वाले पर्सन को भी हर्ट किया है उतना। सो आई थिंक ये नहीं करना चाहिए, ये गलत था। ये मेरे साइड से ये गलत था। सो ये आपको नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप ओवरथिंकर हो तो आपको बुक पढ़नी चाहिए। जो कि मैं आपको ये सब सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पर्सनली खुद करना चाहती हूँ। आदि तो फ्रेम में आ गया, बहुत मार खाएगा अभी। तो अभी आज के लिए तो मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं एक 30 डेज़ चैलेंज करने वाली हूँ, जिसका साथ आप भी मेरे जिस किस जिसका जो कि मैं डॉक्यूमेंट करूँगी इस पर। एंड आपको डे 1 पर मैं मिलती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कमेंट। एंड इफ यू आर अ गर्ल, आई जस्ट वांट टू टेल you that please don't be dependent on anyone. ओके, आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो, और बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बस आपको डिपेंड नहीं होना है किसी पर। ओके, सो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो, और मैं आपको मिलूँगी 30 डेज़ चैलेंज में। सो देखते हैं कि मैं वो कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, बिकॉज़ एज़ अशिता, आई एम वेरी इनडिसिप्लिन, और मैं कुछ भी चीज़ ज़्यादा फ़ॉलो नहीं कर पाती। शायद मैं 2 दिन भी फ़ॉलो ना कर पाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये 30 डेज़ चैलेंज जो है वो कंप्लीट करूँ। तो मिलते हैं डे 1 पर। ओके, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।